क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ही सर्टेन एप्लीकेशंस हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक और तरह का हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि जो प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, यानी एक नंबर है जिसको दो मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर ये दो मुख्तलिफ जो उस पर कंडीशंस बताई गई हैं और उन दोनों कंडीशंस का प्रोडक्ट जो है वो 7 के इक्वल है। आपको हम जो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ये प्रोडक्ट ऑफ 5, यानी सबसे पहले हमें ये बात समझ आती है कि वो जो दोनों जो कंडीशंस हैं, जो दो नंबर्स आते हैं उसमें से उन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब वो कंडीशंस क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन जो है वो जी 5 लेस देन, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, 5 लेस देन 3 टाइम्स ए सर्टेन नंबर। एक तो कंडीशन ये है, ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एक तो कंडीशन हमारे पास ये है और दूसरी कंडीशन जो है उसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं। वह जी नंबर एंड वन लेस देन 4 टाइम्स, 1 लेस देन 4 टाइम्स, यहाँ से प्रॉपरली कॉपी करते हैं इसको, 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। दूसरी कंडीशन ये है, यानी ये दोनों के प्रोडक्ट की बात की गई है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी 7 के। अब हमें नंबर नहीं पता, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5 लेस देन 3 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, एक सर्टेन नंबर जो है यहाँ पे हम उसको x सपोज करते हैं कि वो सर्टेन नंबर जो है वो x है, जो हमें मालूम नहीं है, जिसको हम मालूम करने जा रहे हैं। अब 5 लेस देन 3 टाइम्स, अब सबसे पहली बात कि इसका 3 टाइम्स क्या होगा। जब भी टाइम्स का वर्ड आएगा तो उसका मतलब होगा उतनी टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई करेगा। 3 टाइम्स मीन 3x, और लेस कितना है 5, यानी 5 लेस देन 3 टाइम्स 3x माइनस 5। ये उस नंबर पे या उन नंबर्स पे फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है हमारे पास, तो मे भी हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स आ जाएं। 3x माइनस 5 ये कंडीशन हो सकती है। या दूसरा वो कह रहा है कि 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, वही नंबर जो है वो 1 लेस देन 4 टाइम्स। जब 4 टाइम्स की बात होगी तो हम यूं बोलेंगे जी 4 टाइम्स से 4 इंटू एक्स, और कितना लेस इसमें से 1 लेस। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप बोलें जी एक नंबर है जो कि 3 टाइम्स ऑफ 4 है। अब वो जो x है यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1, तो वो नंबर क्या बनता है यहाँ से 12 इंटू 12 माइनस 1, वो बेसिकली 11 है। तो अब इसको लिखने का एक अंदाज ये है कि हम इसको इस तरह लिख लेते हैं जी 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर लेस 1, ठीक है, और 1 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, वो दैट नंबर x है। यहाँ पे हम वो नंबर ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हमारे पास अगर देखें तो एक इक्वेशन बन चुकी है 3x माइनस 5 और 4x माइनस 1, और ये ब्रैकेट्स मैंने इसलिए यूज़ किए कि स्टार्ट में अगर आप देखें तो हमें क्या था, प्रोडक्ट ऑफ, यानी जो हासिल ज़रब है, हासिल ज़रब इन कंडीशंस के बाद हमारे पास जो हासिल ज़रब आता है, चलें डायरेक्टली इस तरह से कर लेते हैं। हम क्या करेंगे जी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कंडीशन जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी। 3x इंटू 4x, उसके बाद 3x इंटू माइनस 1, तो 3x इंटू 4x ये आ जाएगा 12x स्क्वेयर, उसके बाद माइनस 3x, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 20x, और उसके बाद प्लस 5 इक्वल 7। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सूरत में एक क्वेश्चन जो है वो सामने आ रहा है, 12x स्क्वेयर माइनस 15x और प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, सॉरी माइनस 23x है ये जी, माइनस 3x माइनस 20x, ये माइनस 15 नहीं है, माइनस 23x और प्लस 5, ये जो 7 है, ये अगर मैं इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ तो माइनस 7, या इन अदर वर्ड जब प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में करते हैं कि एडिंग एडिटिव इनवर्स जो है दोनों तरफ हम ऐड करेंगे 7 का, जो कि माइनस 7 है, तो हमारे पास 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है वो इस तरह से बनती है जी 12x स्क्वेयर माइनस 23x और 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 12x स्क्वेयर, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, माइनस 23x, सम जो है माइनस 23x बनना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 24x और माइनस x माइनस 2। यानी सिंपल हमने सम नहीं देखना होता, प्रोडक्ट हमारे पास मिड टर्म ब्रेक पे काफ़ी डिटेल लेक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट देखें 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24, ठीक है, और उसके बाद अगर सम देखा जाए तो माइनस 23x। अब 24x इंटू माइनस 1x करें तो माइनस 24x फिर बनता है, और अगर 24x माइनस x किया जाए तो माइनस 20 जो हमारे पास, चले इसको एक में हम इसको पॉजिटिव रखते हैं, इसमें भी हमने थोड़ा सा इसको चेंज करना है, ये हमारे पास पॉजिटिव है जिसको हम नेगेटिव बनाएंगे, चूँकि हमारे पास माइनस 23x है, और जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा जी
कि -24x और यहाँ पे आ जाएगा +x, बिकॉज अब -24x + x -23, सम भी -23x बनता है। यहाँ से अगर हम 12x कॉमन ले लें, ठीक है, 12x कॉमन लें तो हमारे पास x माइनस ये आ जाएगा हमारे पास x -2, बिकॉज हमने 12x कॉमन लिया तो 12 2 ज़ा 24, x ऑलरेडी बाहर है इसलिए जस्ट x -2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से अगर आप +1 कॉमन ले लें तो ये भी हमारे पास x -2 इज़ इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो x -2 जो है यहाँ पे x -2 जो है कॉमन आ गया, उसके बाद 12x +1 इक्वल 0। हम कहेंगे जी इधर x -2 0 के इक्वल हो गया और 12x + 1 इक्वल 0। तो यहाँ से मालूम हुआ जी x इज़ इक्वल टू 2 हो गया और 12x इज़ इक्वल टू -1 जो कि +1 राइट साइड पे जाके -1 और x जो कि 12 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे हम दोनों तरफ यानी सिंपली अगर हम इसको करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ x दोनों साइड पे अगर मल्टीप्लाई किए 12x था, हम इसके माइनस इसको 1/12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और -1 को भी 1/12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 12 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा -1/12। अब ये वो दो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब अगर देखें यानी x इज इक्वल टू 2 एक वैल्यू है और x इज इक्वल टू -1/12 दूसरी वैल्यू है। अब अगर आप इसको जस्ट फॉर सिर्फ एक वैल्यू के लिए अगर हम इसको चेक करें कि हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट में जो थी वो ये जो वैल्यूज़ आई हैं उस पर पूरा उतरती हैं, x इक्वल्स टू। अगर हम यहाँ पे जो स्टार्ट में हमारे पास कोई ना स्पेस भी अवेलेबल है, यहाँ पे अगर मैं 3 × 2 - 5 और इसी तरह से 4 × 2 - 1 करूँ तो 3 × 2 6 - 5 ये आ जाएगा 1, ठीक है। 1 × 4 × 2 8 - 1 7, तो 1 × 7 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ से जस्ट इसी तरह अगर आप -1/12 को भी इंसर्ट करके आप देखें तो आपके पास आंसर में 7 ही आएगा। तो आपने देखा किस तरह से हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या किसी एक चीज़ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके हमने उसमें जो अननोन नंबर था उसको फाइंड आउट कर लिया।